दोस्तों जय अलखधनी, जय अलखधनी, जय अलखधनी। दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हो फिर आपको हमारी ये बात सुनने से हमारी बात पर कुछ सच्चाई आपको लगे तो आपके परिवारों में आपके संबंधियों के लिए शेयर करना, और आपको ऐसा लगे कि फिर से भी हमें इस चैनल पर नया वीडियो देखना है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहा हूँ वही बात पर हर एक श्रोता भाइयों और बहनें ध्यान से सुने और हर एक शब्द को विचार करें। और हमारी तो बात है, हम तो महापुरुषों ने कही गई ही बात आपके समक्ष रखता हूँ और वही बात से आपको निर्णय लेना होगा कि आज हम जो कुछ कर रहे हैं वो सत्य है या तो हमारे महापुरुषों ने जो कहा है वो सच है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए जो कुछ बातें बताई गई है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमारे और आपके महापुरुषों ने कभी भी कहीं भी इनके शब्दों में कोई पूजा अर्चन आता ही नहीं है। फिर जो पूजा अर्चन आप और हम जो करते हैं तो ये मनुवादियों की विचारधारा से आप चल रहे हो, क्योंकि संतों ने कभी कहा नहीं है यदि मूर्ति पूजा करने की जरूरत है। तुम एक मूर्ति हो, तुम एक मूर्ति हो और यही मूर्ति को पहचानो। महापुरुषों ने कहा है कि आपकी पहचान करने के लिए बिना अरी से आपा दिखते हो। तुम जिस वक्त पर तुम्हारी सभी दिखने की कोशिशें करे तो वहां तुम्हें अरीसा की जरूरत नहीं हो सकती है, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि हमें अपनी सभी देखने के लिए कोई दर्पण कोई अरीसा की जरूरत नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ तो बिना अरीस से आपा दिखता है और सूझता है और समझ में आता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी बात समझ में लेना चाहिए, क्योंकि हर एक महापुरुषों ने हमें जो लक्ष्य बताया गया है वो ऐसा लक्ष्य बताया गया है। संत महापुरुषों ने कहा है कि शब्द पार साहिबो उस सत शब्द से समझाई, गुरु गम खोजो को या घटलानी मार। किसी महापुरुषों ने बाहर देखने की बातें नहीं कही है, किसी महापुरुषों ने अंदर ही देखने की बात नहीं कही है, मगर समझने की जरूरत है कि महापुरुषों ने हमने कहा और कौन सी बात समझने की कही है। गुरु का गम से खोजो। हम अपनी राह से चलते हैं, मगर संतों ने कहा है कि गुरु कौन है, कोई व्यक्ति गुरु नहीं है। जिस वक्त पर तुम व्यक्ति को गुरु स्वीकारो तब तो वो भी बंधन हो जाता है। इसीलिए
महापुरुषों ने कहा है कि तू आर छो तू पार छो तू सेवक तणो ही सरीदार छो। तू पोते आर छो तू पोते पार छो तू एक सेवक तणो सरीदार छो। मगर इस बात पर हमें अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करना होना चाहिए। संतों ने हमें जो रास्ता बताया है, हमें जो संतों ने कहा है, ये तो बात हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जो पूजा करते हैं, यही पूजा कोई मनोवादी ने बताई गई है और हमें स्वीकार लिया है, मगर ऐसी बातें नहीं कही है महापुरुषों ने। तो महापुरुषों ने कहा है कि शब्द के पार है साहिबा, जे परम तत्व है वो शब्दों पार है। हम शब्द में खोजते हैं तो कहां से मिले हमें? कभी नहीं मिलेगा। जब तक हम तुम शब्दों की भीतर नहीं जाएंगे तब तक तो बात समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि शब्द पार साहिबो, इन्हें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर भी महापुरुषों ने बताया गया है वो तो सत शब्द से समझाई। सत शब्द सी आज साहिबा ने समझी सकाई से। तो हम जो शब्द है वो तो आते हैं और जाते हैं, मगर इससे महापुरुषों की बताई गई बात समझ में आने वाली नहीं है। हमें तो सत शब्द कहाँ है, कैसा है, इसकी पहले खोज करना पड़ेगा। और हम ऐसे ही महापुरुष के सानिध्य में जाइए, जहां से हमें हमारी मंजिलें मिल जाए। हम जहां तक जाने वाले हैं, हमें जो खोजना है, हमारी ये खोज पूर्ण हो जाए। ऐसी बात कोई बताएंगे तब हम ऐसे महापुरुष के सानिध्य में जाना होगा। और सच्चाई की बात जो है ये हमारे दिलो दिमाग में लाए, ऐसा कोई संत हमारे समक्ष जब आएगा और हम वहां जाएंगे और बात हमें समझ में जरूर आ जाएंगी। लेकिन जब तुम पार है तुम अपार है, इस बात पर हमें खोज नहीं करेंगे तब तक तो ये बात सही ढंग से नहीं समझ में आएंगे। हमें इस बात पर खोज करने के लिए सही ढंग से खोजना पड़ेगा। क्योंकि हम इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने से कुछ नहीं आएगा समझ में। जहां आगे नहीं है, जहां पीछे नहीं है, जहां ऊपर नहीं है, जहां नीचे नहीं है, दाएं नहीं है, बाएं नहीं है, तो फिर कहां है और कैसे है? वो बात हमें व्यापकता से समझ में लाने वाले कोई महापुरुष मिल जाएंगे तभी ये अप्रोक्ष पद जो है इनके भीतर में है। जो महापुरुषों ने बताया है कि दो पद जो है प्रोक्ष और अप्रोक्ष, इन प्रोक्ष से पार अप्रोक्ष है और अप्रोक्ष के भीतर में जब तक हम और तुम नहीं जाएंगे तब तक तो सत्य की बात हमें और आपको समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए हम और महापुरुषों ने भी यही कहा है कि प्रोक्ष और अप्रोक्ष दोनों ही छोड़ा जाए। इसके बाद सच्चाई का सामना आपको आप समझ में आ ही जाएगा। मगर जहाँ तक हम प्रोक्ष की बात में रहेंगे, हम अप्रोक्ष की बात में रहेंगे, तब तक तो ये सही बात सही ढंग से हमें नहीं समझ में आएगा। तो फिर
हमें ऐसा महापुरुष के सानिध्य में जाना पड़ेगा कि हमें सही ढंग से सही बात समझ में ला ही सके और हमें समझ सकिए। अच्छा दोस्तों, आज हम यहाँ रुकते हैं, आगे का वीडियो हम आगे बताएंगे। अच्छा दोस्तों, जय अलकतणी, जय अलकतणी, जय अलकतणी।